अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं मेरे नदर वीडियो। मुझे हंसी भी आ रही है। तो अभी जो है वो मुझे दिखानी थी आपको कि मुझे ये दिखें, मुझे ये ज़िशान ने मारा है। देखें ज़रा कितनी ज़्यादती है। देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मुझे लग गई थी चोट। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो है वो जब हम गए हैं सहरी करने के लिए तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो मुझे मैसेज करके पूछा कि आपको मुंह पे क्या हुआ। उस वीडियो में मुझे टाइम नहीं मिला बताने का। तो ये जी मैं गिरी थी तो मुझे लग गई थी आंख पे और यहाँ पे चोट, मेरा पाँव जो है वो स्लिप हुआ था तो मैं गिरी थी। तो मुझे ये जो हमारी पीछे है ना ड्रेसिंग, वो लगी थी, एक कोना यहाँ पे और एक कोना यहाँ पे। तो उस टाइम पे तो जो है वो मुझे सिर्फ दर्द फील हुई, उस टाइम पे निशान नहीं था। तो फिर जो है वो सहरी के बाद हुआ था ये। तो थोड़ी देर बाद जो है वो मुझे ये पड़ गए निशान। अभी तो बहुत लाइट हो गए हैं, जब हुआ था ना तब बहुत ज़्यादा डार्क थे। तो अभी काफ़ी बेहतर हो गया। मैं जो है वो निशान ख़त्म करने वाली ट्यूब लेके आई हूँ। तो मैं एकदम से मैं ना वॉशरूम गई तो मैं वॉशरूम में देखा शीशा में कि ये काला काला मेरे मुंह पे क्या हुआ। मैंने शान को दिखाया, शान कहते ये क्या हुआ। तो फिर जो है वो पता चला जी कि निशान बन गए। तो ये हुआ है जी मेरे मुंह पे। मैं का लोग जो है वो पता नहीं अपने से क्या क्या समझ लें। इससे पहले कि मैं खुद ही बता दूं कि मुझे क्या हुआ। मुझे इतनी टेंशन लगी थी जिस दिन हुआ, उस दिन हमने सैरी करने जाना था, बड़ा ज़रूरी जाना था, शूट भी करना था। तो मुझे बड़ी टेंशन लगी। तो फिर मैंने जो है ये स्टिक के साथ छुपाने की कोशिश की कि छुप जाए, पर इतना ज़्यादा नहीं छुपा। तो इतना बुरा लग रहा है। होप सो कि इससे पहले पहले सही हो जाए, नहीं तो डॉक्टर से जाके जो है वो चेक करवाऊंगी और उसके लिए ट्यूब लूँगी। वैसे डॉक्टर से कॉल करके ट्यूब लिखवा ली थी, अभी मैं वही लगा रही हूँ। अब पेन वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको बता दूँ, अभी सहरी का टाइम है, सहरी करके फ्री हुए हैं। जज़ा को मैंने लिटाया हुआ है बेसिनेट में और वो टीवी देख रही है। मैं पढ़ने लगी थी नमाज, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा किस तरह से अगर किसी के मुंह पे निशान लगे या कुछ हो तो आप लोगों ने क्या किया। तो ये निशान किस तरह से गया। मैंने अपनी मम्मा के साथ प्रैंक किया, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मेरी मम्मा कहती फजर कुछ तुम्हें हुआ है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, मुझे निशान दिखाओ। वीडियो कॉल पे थी तो मुझे निशान दिखाओ, मुझे लग रहा है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम मेरे से झूठ बोल रही हो, तुम्हें कुछ हुआ है, क्या हुआ है मुझे बताओ। तो जी सब लोग इसी तरह से है बोल कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। अपने मेरे घर वाले भी इवन फजर सच्ची सच्ची बताओ ना ये क्या हुआ है। मैं कहा यार मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ क्या हुआ है। और कोई इस तरह की जो है वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक जो है वो बड़ी चोटों से बचाए। है इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी। तो ये है जी अपडेट। अब शाम में अफ्तारी बनाएंगे, वो आपको दिखाऊंगी। अभी मैं नमाज़ पढ़ लूँ, कुरान पाक वगैरह पढ़ लूँ और फिर लेटूंगी, क्योंकि आज सारी रात मैं नहीं सोई, एडिट वगैरह अपना करती रही थी। तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको आके अपडेट दे दूँ। अच्छा, आजकल ना इस रमज़ान में वैसे मेरी सारे रमज़ान से रूटीन बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैंने जो अपने काम करने होते हैं ना वो मैं सहरी के बाद करती हूँ, नमाज़ पढ़ने से भी पहले। क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ के फिर कुरान पाक सूरतें वगैरह पढ़नी होती हैं, तो फिर मेरे से जो है वो बाद में एक दफ़ा बैठ जाओ ना फिर काम नहीं होता, फिर नींद भी इतनी आ रही होती है, दिल करता है बस सो जाओ। तो फिर मैं सहरी करके फ़ौरन तो उसके बाद जो है वो अपने काम कर लेती हूँ। कोई क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह, कोई चीज़ें समेटनी है, कपड़े वगैरह रखने हैं, कुछ भी जो भी काम करने होते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़िशान की मिन्नतें कर रही हूँ, यार प्लीज़ मेरे साथ बेडशीट बिछवा दो। क्योंकि बेडशीट बिछवाना जो है वो अकेला बंदा बिछाए ना तो इतना टाइम लग जाता है। तो मुझे होता है कि ज़िशान को जो है वो मेरे हाथ आ ही जाए, तो मैं इसे कहूँ मेरे साथ बिछवा दे। तो मैं यहाँ पे खड़े हो गए, इतनी देर से आवाज़ें दे रही थी, कहते नहीं खुद कर लो खुद कर लो। जाइन मस पे खड़े होके कही जा रहे मैं नमाज़ स्टार्ट करने लगा, मैं नमाज़ स्टार्ट करने लगा। मैं कहा आज मेरे साथ आप करवाओगे ही। तो ज़िशान ने जो है वो सिर्फ एक साइड से बेडशीट अंदर कर दी, बिल्कुल सेट नहीं की। अभी मैं दूसरी साइड से भी सारी आके मैं करूँगी। मैं कहा मेरे पे आपने जो एहसान चढ़ाया ना इतना सा करके, वो आप ना करते। तो यहाँ पे वैसनेट में जज़ा लेटी हुई टीवी देख रही थी और लेटी लेटी जो है वो सो गई थी। तो उतनी देर में मैंने अपने सारे काम कर लिए थे, बेड भी ठीक कर लिया, सारे कुशन्स भी चेंज कर लिए, डस्टिंग कर ली, जो कपड़े प्रेस हुए हुए थे वो भी सारे सेट कर लिए। तो इस तरह से ना मेरे लिए पूरा दिन ईजी हो जाता है। सारा क्लीन सहरी के बाद जो है वो हेल्पर आती है, वो सारी सफाई वगैरह कर लेती है। तो क्लीनिंग हुई भी होती है बाकी की, तो सब जो है वो पूरा दिन सेट रहता है। तो यहाँ पे मैंने आके जज़ा का बेसिनेट सेट किया, उसको ठीक करके लिटा दिया, उसके ऊपर जो है वो क्विल्ट दे दिया। तो इसके बाद जो है वो मैं नमाज़ पढ़ूंगी, कुरान पढ़ूंगी और फिर सो जाऊंगी। उस दिन ना जब मैं गई थी ना मार्केट तो मैं ये कैचर लेके आई थी अपने लिए। ये मैंने लिया था एथनिक से, बहुत बड़ा है क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो बहुत बड़े हैं, तो छोटे कैचर में आते नहीं थे। मैं बड़ी देर से ये ढूंढ रही थी तो मुझे मिल रहा नहीं था। तो इसमें जो है वो अगर आपके भी बड़े बाल हैं ना, इसमें सारे बाल चले जाते हैं और निकलते नहीं हैं। नहीं तो छोटे कैचर से तो ना आपके खाने में बाल ही जाते रहते हैं। शीशे के वगैरह लगाने में
आजकल तो मुझे दूध बॉईल करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, सिर्फ सहरी के बाद ही मेरे पास टाइम होता है। उस टाइम मैं बॉईल करके रख देती हूँ पूरा दिन, फिर फ्रिज में ये कि ठंडा होता रहता है, सहरी में दूध बनाने के लिए रेडी होता है। अच्छा, तो सो के उठने के बाद डायरेक्ट आ गई किचन में। वीडियो में सिर्फ ऐसे डायरेक्ट नहीं है, उसके बीच में क्या कुछ हो रहा होता है। जैसा उठ रही है, सो रही है, नबा को सुलाने की नाकाम कोशिश हो रही है, बीच में उठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर सो रहे हैं। मतलब कि नींद ही नहीं पूरी हो रही ना। रमज़ान में तो बिल्कुल मेरी नींद नहीं पूरी हो रही। सुबह सहरी के बाद ही सोना होता है और उस टाइम पे भी जो है वो जज़ा नहीं सोने देती। और इतनी इस टाइम में मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है, मैं कहती हूँ जज़ा रो क्यों रही हो आप, फजूल में रो रही हो, फजूल में तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बच्ची बेचारी क्या कहे, मैं फजूल में रोती रहती, लाइट्स ऑन करो, मेरे साथ खेलो। बच्चों को तो यही होता है। तो जो है रमज़ान की जो है वो लाइफ बहुत ही बिज़ी चल रही है क्योंकि इबादत करनी, सारा किचन का करना, फिर अपना जो है वो यूट्यूब को देखना, अपने बाकी हिस्से के सारे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो भाई ये मैं बना रही हूँ जी ब्रेड बॉक्स पैटीज़। तो इसमें जो है वो हम डालेंगे, मैंने चिकन बॉईल कर लिया था सबसे पहले आके प्रेशर में कि ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि इफ्तार से पहले मुझे था कि मेरे पास 1.5 घंटा था, तो मैंने कहा इसमें सारा कुछ मुझे करना है। तो ये इतनी मज़ेदार बनती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हम हर रमज़ान बना के पहले ही फ्रीज़ कर लेते हैं, पर इस दफ़ा मैंने नहीं बनाई थी, बाकी काफ़ी चीज़ें बना ली थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं बनाऊंगी तो फ्रेश ही बना लूँगी। तो चिकन बॉईल करके जो है वो मैंने रख लिया था। इसमें कैप्सिकम चॉप कर लिए थे। सबसे पहले हमने ऑयल लिया, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसे थोड़ा सा सौते कर लिया, फिर हमने उसमें डाला बॉयल्ड चिकन। चिकन को हमने थोड़ा सा उसमें सौते कर लिया, फिर उसमें जो कैप्सिकम चॉप करके रखी थी ना शिमला मिर्च, वो हमने इसमें ऐड की। और उसमें हमने स्पाइसेस में सिर्फ नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च, सिर्फ ये 3 चीज़ें हमें ऐड करनी है। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी कर लें, पर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। वो ऐड करके उसमें, और उसे जो है वो चूल्हा बंद कर दिया मैंने थोड़ा सा मिक्स करके। फिर उसमें मैंने मायोनीज़ और केचप सेम क्वांटिटी में ऐड कर दी। मतलब कि अगर आपने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड की है ना, तो 1 टेबलस्पून केचप कर दें। मायो की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। फिर उसे ठंडा होने के लिए रख दें। साथ में जो है वो मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, और साथ में दूध और स्ट्रॉबेरी जूस वगैरह बनेगा। तो बाकी मैं पकोड़े वगैरह नहीं बनाती, मुझे होता है एक दिन में एक फ्राई चीज़ सिर्फ होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो हम खाना खा लेते हैं, खाना हम मिस नहीं करते। फ्रूट चाट बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी, उतनी देर में जो है वो मेरा मटीरियल चिकन का वो ठंडा हो जाएगा। अच्छा, इसमें मायोनीज़ ज़्यादा होना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मायोनीज़ आपने ज़्यादा डालनी है और केचप कम डालनी है, और केचप में चिली गार्लिक केचप होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मेरा जब ठंडा हो गया मटीरियल, साथ में मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने अंडे डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और मैंने मैदे की स्लरी बना ली थी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि मैं जो है इनकी बाइंडिंग कर सकूं। उतनी देर में मटेरियल ठंडा हो गया था। उसमें मैं डालूंगी चीज़ जो कि मैंने श्रेड करके रख ली थी। मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स करके मैं श्रेड करके रख लेती हूँ। जब मुझे चाहिए होती है मैं निकाल के आराम से यूज़ कर लेती हूँ। मुझे ये श्रेड करना इतना कोई बुरा लगता है ना चीज़ को, जिसकी हद नहीं। अब मैंने सोच लिया कि जब मैं चीज़ लाया करूँगी ना, उसी टाइम पर मैं श्रेड करके तो इसे जिपलॉक बैग्स में डाल के रख लिया करूँगी। या तो मैंने एक ऑनलाइन पेज देखा हुआ है, बड़ा अच्छा उनसे चीज़ मिलती है, तो मुझे है कि मैं उनसे श्रेडेड चीज़ ही मंगवा लिया करूँगी। मेरे से ये जो है वो श्रेड नहीं होती भाई, पत्थर बनी हुई होती है फ्रिज में रखने के बाद, और इसको निकाल के श्रेड करो, इतना मुश्किल होता है ना। मैंने 1-2 जगह पे चीज़ श्रेडेड देखा भी है, पर मुझे है कि यार पता नहीं वो उसकी क्वालिटी कैसी होगी। मंगवा लो ना, ऐसे होता है ना, फिर चीज़ अच्छी नहीं आती, फिर बड़ा दुख होता है। तो साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स भी रख लिए थे, और इनको जो है वो मैं ब्रेड को फ्लैट करके बेलन से उसके साइड से कॉर्नर्स कट कर लूँगी। कॉर्नर्स हम वेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ में आपके यूज़ हो जाते हैं, हम तो किसी को दे देते हैं, वो जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने ना अपना टाइम थोड़ा बचाने के लिए मैंने क्या किया, 4 स्लाइसेस, मैंने एक वीडियो देखी थी, वो इकट्ठे 4 स्लाइसेस लेके तो उन्होंने बेलन से उसे फ्लैट किया, और फिर बाद में जो है वो उनको कट कर लिया। तो जब मैंने वो चारों बेलन से इकट्ठे वो किए ना, तो ब्रेड इतनी ज़्यादा फ्रेश थी, वो एक दूसरे के साथ चिपक गई और मेरी सारी ब्रेड ख़राब होगी। पर फिर भी जो है वो मैं बहुत ही कंजूस कहेंगे या कफ़ायत शौर, मेरे ख्याल में कफ़ायत शौर कहेंगे, और जो है वो फजूल चीज़ वेस्ट करने वाली मैं नहीं हूँ। तो मैंने उसी को जो है वो यूज़ कर लिया, उसी ब्रेड में मैंने इसे पैक किया, वो मटीरियल डाला, उसको बंद किया। आप चाहें तो ब्रेड को किसी भी तरह की शेप दे दें, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसी ही शेप देनी है। तो इफ्तार का टाइम जो है वो होने वाला था, मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम कर रहे थे। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि जो है इस पे कर रही है, स्लैब पे सिर्फ डायरेक्ट रख के करी है, क्योंकि मैंने नीचे से सारा अच्छे से पहले क्लीन किया था, फिर करी हूँ। क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े कटिंग बोर्ड होना तो मुझे रखने में मुश्किल होती है, और फ्लैट करने में भी वो हिलते रहते हैं, तो इसलिए मैं ये जो है वो काम जो है वो शेल्फ पे ही डायरेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे साथ मेरे पास ममा आ गई थी।
हेल्प करने के लिए, क्योंकि उन्हें जब लगता है ना कि अब लेट हो गई है, टाइम बस होने वाला है, तो मेरे पास आ जाती हैं कि चलो मैं तुम्हारे पास साथ कुछ करवा देती हूँ फ्राइंग वगैरह में। तो मामा आई तो मामा फ़ौरन से जो है वो ब्रेड क्रम्स में और अंडे में डिप करती गई, मैं बनाती गई, उसके साथ साथ जो है वो हम फ्राई करते रहे। ये मामा इसमें अंडे में डिप करी हैं, फिर उसमें ब्रेड क्रम्स में डिप करी हैं। सिर्फ सिंगल कोटिंग हमने करनी है, डबल नहीं करनी। और जो है वो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। और ये इतने मज़े के बनते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग ट्राई करेंगे ना तो आपका दिल चाहेगा मैं रोज़ बनाऊँ। मैं अब इसका जो है वो दूसरा बैच भी बनाऊंगी। एक दिन बनाए थे, 2-3 दिन निकल गए थे। तो यहाँ पे मैं अभी इफ्तार के टाइम भी दिखाऊंगी। ये जो डार्क ज़्यादा आपको लग रहे नहीं, ये पापा के लिए ज़्यादा डार्क होते हैं, क्योंकि वो डार्क कलर की जो है वो फ्राई चीज़ खाते हैं। वो बोलते हैं ज़रा लाल करके देना मुझे। तो यहाँ पे जी ये मेरे इफ्तार की टेबल जो है वो रेडी हो गई है। इसके बाद जो है वो नबा को लेके जाना था हमने डेंटिस्ट पे। उसकी काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा दांत में दर्द हो रही थी, तो आज उसका अपॉइंटमेंट लिया हुआ था हमने। आपकी वीडियो बना रहे हैं भाई, चलो चलो जी। वाह, ये तो बड़ी प्यारी जी गुड़िया है हमारी, शहजादी है ये तो, है ना? शहजादी है, शहजादी छोटी सी प्यारी सी शहजादी है। आपकी पुप्पो भी आती है, पुप्पो ही है ना इसकी, वो जो बच्चों को लेके आती है अपने भी। पुप्पो, आपकी पुप्पो भी आती है मेरे पास। हाँ जी, अपो आपकी आती है, अपो मेरे पास। आपको तो पता ही नहीं है, आप भी अब आ गई हो ना, आपको पता चलेगा। ये लो जल्दी से साफ करेंगे। ये लो भाई, देखो कुछ हुआ, मैंने कहा था ना, प्रॉमिस किया था ना आपको, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आपको तो अच्छी बेबी है आप। हम बस ये कीड़े को मार रहे हैं, अंदर से कीड़े को मारने वाली दवाई रख रहे हैं। आपको वो दर्दी नहीं काटेगा, नहीं आपको दर्दी नहीं करेगा, ठीक है? काटन दे मुझे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये तो बड़ी ब्रेव है। आप सारे कह रहे हैं आप तो डरपोक थी, आपका मैं देखो कोई भी नहीं हुआ, कुछ हुआ? आप इतनी ब्रेव। चलो ये लो, बस पूरा हो गया, बस चलो खत्म। अब आपने ना थम नहीं लेना, ठीक है? प्रॉमिस करो मुझे, अब थम नहीं लेगी ना, हैं?